औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा और मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस मौजू पे बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम है। मेरा टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली मज़ीद मुफीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचाई जा सकें। चूँकि अमूमी तौर पर 75% जो आबादी मेरे मुल्क की है उनका रहन सहन देहाती एरिया में है और ऐसे जो मसाइल हैं वो देहाती एरिया में विलेजर्स को उनका सामना आए रोज़ रहता है। ना सिर्फ विलेजर्स को बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर वो इंसान जो प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट रखता है ये उसके फ़ायदे के लिए भी वीडियो हो सकती है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है प्रीएम्प्शन। प्रीएम्प्शन का मतलब होता है हक़ शुफ़ा। मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो प्रीएम्प्शन है मैं इसके ऊपर बात करूंगा चूंकि मौजूदा दौर में समझा जा रहा है कि जो हक़ शुफ़ा है ये ख़त्म हो चुका है। ऐसी बात नहीं है। जो हक़ शुफ़ा है ये कभी भी ना ख़त्म होने वाला हक है। हाँ, मौजूदा दौर में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो चुका है लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, द पंजाब प्रीएम्प्शन एक्ट 1991। ये जो प्रीएम्प्शन एक्ट है पहले हमने समझना होगा कि ये प्रीएम्प्शन चीज क्या है। यानी कि जब मैं लफ्ज प्रीएम्प्शन बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है। तो उर्दू में इसको बोलते हैं शुफा। क्या बोलते हैं? पंजाब प्रीएम्प्शन एक्ट 1991। अब ये कब लागू होता है या इसकी जरूरत प्रीएम्प्शन की कब पेश आती है, ये बात हमारे समझने के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। सो प्रीएम्प्शन एक्ट जो सा है, जो प्रीएम्प्शन राइट है, ये कब अराइज होता है? जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट होती है। मिसाल के तौर पर ये एक लैंड है जो कि सेल हुआ है। अब एक आदमी इसको सेल करता है। हर इंसान को हक हासिल है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हक रखते हैं उसकी सेल को खुद खरीद करने का। मिसाल के तौर पर ये एक लैंड है जो कि एक ही मलकियत है, ठीक है। इसको इसने सेल किया है। तो जो प्रीएम्प्शन एक्ट है इसने कुछ लोग ऐसे रखे हैं जिनका राइट इसको सेल करते ही राइज होता है, यानी कि उनका हक बनता है शुफा के लिए। मैं उसको ऐसे समझाना चाहूंगा। पहले तो हमें समझना है कि ये जो प्रीएम्प्शन राइट है ये कब निकलता है। तो उसका जवाब ये है, प्रीएम्प्शन राइट तब पैदा होता है जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जोन सी है, लैंड जमीन जोन सी है, ये सेल होती है ट्रांसफर के लिए, यानी कि बिक जाती है। तो फिर ये प्रीएम्प्शन राइट जो सा है ये उठता है, ठीक है जी। जब एक चीज जो सी है इसका इंतकाल होता है, एक जमीन जो सी है सेल होती है नए हाथों में जाने के लिए, तो फिर प्रीएम्प्शन राइट जो सा है ये अराइज होता है। अब सवाल जो नेक्स्ट है वो ये है कि प्रीएम्प्शन जो राइट है वो किन लोगों के लिए पैदा होता है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो राइट ऑफ प्रीएम्प्शन के तहत फायदा हासिल कर सकते हैं।
सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास कुछ ऐसे अफराद हैं जो इस राइट से फायदा ले सकते हैं। ये वीडियो पेश करने का मतलब ये है, बात इंसानों को नहीं पता होता। मेरा जो मकसद है, जो पर्पस है इस वीडियो का, वो अपने भाइयों के अंदर इस बात को, शऊर को बेदार करना है कि वो इस राइट से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। सो पहला आदमी वो है, फर्ज करें ए ने जमीन सेल की है, ठीक है जी। अब ये जो आदमी बी है, ये मुश्तरका खातादार है। ये शाफी शिरक है, शाफी शिरक, को ओनर, यानी ए और बी एक ही खाता में रहने वाले दो अफराद हैं। ए जो सा है ये जमीन सेल करता है, तो ये जो बी है इसको हक हासिल है सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को खरीदने का। क्यों? क्योंकि ये मुश्तरका खातादार है, को ओनर है, यानी कि ए और बी दो भाई हैं, तो पहला हक खरीदने का बनता है बी का। क्यों? क्योंकि जो बी है ये को ओनर है, ये शाफी शिरक है, प्रॉपर्टी मुश्तरका खातादार है, इसलिए इसको ये हक हासिल है कि ये जो सेल होने वाली प्रॉपर्टी है सबसे पहले बी को हक हासिल है कि इसको खरीदे। अब जो ए है ये किसी सी को, जिसका राइट ऑफ प्रीएम्प्शन नहीं है, उसको ये सेल करने से पहले इसको जरूर सोचेगा कि जो बी है मुश्तरका खातादार, इसका हक बनता है खरीद करने का, इस प्रॉपर्टी को खरीद करने का। ये तो हो गया एक को ओनर, शाफी शिरक। अब शाफी शिरक है, उसका राइट बन गया है सबसे पहले इसको खरीद करने का। अब एक और आदमी है जिसको ये राइट हासिल है कि वो प्रीएम्प्शन एक्ट के तहत हक के शुफा को इस्तेमाल कर सकता है, और वो कौन है? वो आदमी है शफी खालिद, यानी कि पार्टिसिपेटर है इन स्पेशल राइट का, पार्टिसिपेटर इन स्पेशल राइट। अब स्पेशल राइट कौन कौन से हैं? लाइक एज कि हमारे पास एक आदमी है, ये वाला डी, इसके पास स्पेशल राइट्स हैं कि ये यहां से गुजर के जाता है, इसकी गुजरगाह में ये रास्ते में ये है, भाई नहीं है, मुश्तरका खातादार नहीं है, लेकिन ये पार्टिसिपेटर है स्पेशल राइट में। जैसा कि इसकी जमीन में जो पानी है वो ए से गुजर कर आएगा, इसका गुजरना ए की प्रॉपर्टी में से है, तो ये जो डी है ये प्रीएम्प्शन एक्ट से फायदा उठा सकता है, क्योंकि उसका जो पानी का आना जाना है या उसका जो अपना आना जाना है, उसके लिए पैसेज वे जो सा है वो सिर्फ और सिर्फ ए की प्रॉपर्टी है। अगर बी मौजूद नहीं है तो फिर जो डी है ये प्रीएम्प्शन एक्ट के तहत ये राइट को इस्तेमाल करते हुए हक शुफा कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो फिर हमारे पास एक तीसरा आदमी है ई। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एक ही प्रॉपर्टी के साथ है। ओइंग प्रॉपर्टी शफी जार इसको बोलते हैं, शफी जार। इट्स मीन कि इट हैज हिज प्रॉपर्टी एडजेसेंट टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए। अगर ई की प्रॉपर्टी ए के बिल्कुल साथ है, इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ई हैज द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन। तो ई के पास हक हासिल है कि वो प्रीएम्प्शन कर सकता है, हक के शुफा इस्तेमाल करके अपना हक हासिल कर सकता है, यानी कि ई को ये हक हासिल है कि वो ए की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, तीन लोग हैं,
इनको हक हासिल है कि हक शुफा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बंदा जौन सा है वो हक शुफा इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि वो प्रीएम्पशन एक्ट के तहत प्रीएम्पशन से इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि कानून ने बाउंड किया है कि जो 3 आदमी है, शफी शिर, शफी खालिद और शफी जान, यानी कि को ओनर and a person who have a special rights of irrigation and passageway, and a third one, a person who has his property adjacent to the property, sole property. ये 3 अफराद जौन से हैं ये हक शुफा से फायदा हासिल कर सकते हैं। अब यहां एक और भी सवाल पैदा होता है कि हक शुफा कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता, ये तो मैंने आपको बताया नहीं है। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि हक शुफा कब होता है। सीधी सीधी जब सेल डीड होती है तो हक शुफा होता है। बाद का ऐसा भी होता है कि एक जो आदमी है वो क्या करता है, हक शुफा जब नहीं होता उसकी एक वजह है। हक शुफा तब नहीं होता जब कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आके, विरासत में आके तो नेक्स्ट चली जाती है, तो फिर हक शुफा इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 2, जब कोई प्रॉपर्टी हिब्बा के तहत या गिफ्ट के जरिए आगे जाती है तो उसके ऊपर भी प्रीएम्पशन एक्ट, ये तीनों लोग हैं ये यूज नहीं कर सकते। बट कीप इन योर माइंड, बाद का जो हिब्बा है ये बिल इवज होता है या बशर्त लिवज होता है, यानी कि हिब्बा करने की शर्त आयद होती है कि मैं आपको हिब्बा करवाता हूं और ये हिब्बा होने के बाद आप मुझे इस प्रॉपर्टी का कुछ मुआवजा पे करेंगे, तो उस सूरत में प्रीएम्पशन होगी। लेकिन अगर हिब्बा जौन सा है ये बगैर किसी शर्त के है और बगैर किसी मुआवजे के है, तो फिर जो प्रीएम्पशन है ये नहीं सस्टेन करेगी। नेक्स्ट जो अमूमी तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि जी अगर फर्ज करें ये जो एक ही जमीन है और इसके ऊपर पौधे लगे हुए हैं या इसके ऊपर कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं, तो फिर क्या करना है? जी हां, जब किसी लैंड के ऊपर जो ट्रीज, दरख्त वगैरह हैं या उससे हासिल होने वाले जितने भी अफादे वाली चीजें हैं, यूटिलिटीज प्रोवाइड करने वाली चीजें हैं, अगर वो सिर्फ सेल हो और जमीन सेल ना हो तो फिर भी शुफा नहीं बनता। ठीक है जी? तो हमने अपने ज़हन में ये बात जरूर रखनी है कि जो शुफा है ये होता है। अब नेक्स्ट शुफा होता कैसे है, इसकी मैं सिर्फ एक ही बात आज डिस्कस करूंगा, बाकी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। हक्के शुफा के लिए जो शुफा करने में जो प्रीएम्प्टर है उसने क्या करना होता है? उसने अपना जब सूट फाइल करना होता